नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महाभारत की एक विशेष कहानी लेकर आए हैं। मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको पता है कि वेद व्यास की महाभारत में एकलव्य को किसी और ने नहीं बल्कि कृष्ण ने मारा था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एकलव्य धनुर्विद्या में अर्जुन से श्रेष्ठ था। कृष्ण ने कहा कि अगर एकलव्य ने अपनी पूरी क्षमता हासिल कर ली तो देवता, दानव, राक्षस और नाग भी उसे हरा नहीं पाएंगे। एक युद्ध के दौरान कृष्ण ने कहा कि एकलव्य बिना अंगूठे के भी दिन और रात तीर चला सकता था। अर्जुन की खातिर कृष्ण ने एकलव्य को मारने का फैसला किया। एकलव्य का जन्म निषादों के राजा हिरण्यधनु के पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन कुछ स्रोतों का कहना है कि वह हिरण्यधनु का दत्तक पुत्र था। महाभारत में इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। अपने बचपन में जब पांडव कला सीख रहे थे, अर्जुन ने विशेष रूप से तीरंदाजी में बहुत रुचि ली और अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति अत्यधिक भक्ति दिखाई। एक दिन द्रोणाचार्य ने धनुष की टंकार सुनी और देखा कि अर्जुन आधी रात को तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। अर्जुन के अनुशासन से प्रभावित होकर द्रोण ने उसे गले लगाया और वादा किया कि वह उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएगा। द्रोण का मानना था कि अर्जुन तीरंदाजी में सबसे आगे रहेगा। एक दिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य से उनका शिष्य बनने की प्रार्थना की। वह निषाद राजा का पुत्र था और तीरंदाजी में निपुण होना चाहता था, लेकिन द्रोण ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद एकलव्य ने द्रोण के पैर छुए और चला गया। उसने जंगल में जाकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर तीरंदाजी का अभ्यास शुरू कर दिया। उसकी कड़ी मेहनत और भक्ति के कारण वह महान तीरंदाज बन गया। एक दिन पांडव और गुरु शिकार पर गए। एक कुत्ता भी उनके साथ था जो जंगल में भटक गया और एकलव्य के पास पहुंचा। एकलव्य ने बिना देखे ही कुत्ते के मुंह में तीर मार दिए, जिससे वह पांडवों के पास वापस भाग गया। पांडव एकलव्य की कुशलता देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उसे खोजने जंगल में गए। जब उन्होंने एकलव्य को पाया तो उसकी तीरंदाजी देखकर प्रभावित हुए और उससे उसके गुरु के बारे में पूछा। एकलव्य ने बताया कि उसने द्रोण को अपना गुरु माना था। अर्जुन ने द्रोण को यह बात बताई और उनसे सवाल किया कि कैसे एकलव्य इतना कुशल हो गया। द्रोण ने एकलव्य से मिलने का फैसला किया और उससे उसकी गुरु दक्षिणा मांगी। द्रोण ने एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांगा, जिसे एकलव्य ने खुशी खुशी दे दिया। इसके बाद एकलव्य तीरंदाजी में कमजोर हो गया और अर्जुन को प्रतिस्पर्धा में कोई चुनौती नहीं मिली। बाद में एकलव्य निषाद राजा बन गया और अवंती की राजकुमारी सुवर्णा से विवाह किया। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा केतु और एक बेटी अवंतिका। एकलव्य ने महान साहस और वीरता दिखाई। एक समय जब यादव जरासंध के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, एकलव्य ने जरासंध का साथ दिया और कृष्ण को युद्ध के लिए चुनौती दी। कृष्ण ने एकलव्य का सिर चट्टानों पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। महाभारत में एकलव्य की मृत्यु का विस्तार से वर्णन नहीं है, लेकिन कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया कि उन्होंने अर्जुन की खातिर एकलव्य को मारा। यदि एकलव्य जीवित रहता तो वह कुरुवंशियों के खिलाफ लड़ सकता था और पांडवों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता था। सवाल उठता है कि क्या द्रोणाचार्य को एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगने का अधिकार था, जबकि उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था। महाभारत में इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, जिससे पाठकों के मन में सवाल बने रहते हैं।